तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा, अलाउंसेस बुनियादी तनख्वाह में जम, कम अज कम उजरत 15,000 मुकर्रर, ग्रेड 5 तक के मुलाजमीन हाउस रेंट कटौती से मुस्तस्ना, महंगाई की शरह 6% से कम रखने का हदफ। इसहाक डार ने 4,753 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। मोबाइल फोन पर ड्यूटी में कमी, कॉल भी सस्ती, सिगरेट सरिया सीमेंट महंगे, इंपोर्टेड कपड़े पर 6% इजाफी टैक्स। वजीर आजम यूथ लोन स्कीम दोबारा शुरू होगी, गरीबों के लिए 50,000 रुपए की स्कीम का भी ऐलान। दिफाई बजट 841 अरब रुपए से बढ़ाकर 920 अरब रुपए कर दिया गया। फौजियों के लिए 10% इजाफी खुसूसी अलाउंस, शहदा के खानदानों के लिए फलाही स्कीम का ऐलान। यूरिया पर सब्सिडी, कीमत 1400 रहेगी। अमोनिया खाद 300 रुपए बोरी सस्ती, किसानों को 1,001 अरब का कर्जा मिलेगा। ट्यूबवेल की बिजली पर 27 अरब सब्सिडी, ज़राई अद्वियात, मशीनरी और सूरजमुखी के बीज की दरामद पर टैक्स खत्म, स्पेशल सीड स्कीम मुतारिफ। पोल्ट्री मशीनरी पर सेल्स टैक्स में 10% कमी, शुतुरमुर्ग की फार्मिंग के लिए इंपोर्ट ड्यूटी खत्म करने की तजवीज, लैपटॉप स्कीम के लिए 20 अरब रुपए रखने की तजवीज। कौमी शाहराहों के लिए 320 अरब रुपए मुख्तस, मुल्तान सक्खर मोटरवे के लिए 35 अरब रुपए रखे गए। सक्खर हैदराबाद मोटरवे पर सिर्फ 2.5 अरब खर्च होंगे। मौलाना फजलुर रहमान पर खास मेहरबानी, डेरा इस्माइल खान मोटरवे के लिए 38 अरब मुख्तस। सी पैक मंसूबों के लिए 180 अरब रुपए मुख्तस, गवादर की तरक्की के लिए 31 मंसूबे शामिल, सबके लिए साफ पानी के मंसूबे पर 12 अरब रुपए खर्च करने की तजवीज। रेलवेज के लिए 75 नए इंजन खरीदे जाएंगे। हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स में रियायत बरकरार, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामदी स्कीम 3 माह में जारी होगी। फाइलर्स के लिए कार रजिस्ट्रेशन पर विद होल्डिंग टैक्स में कमी, 1300 सीसी गाड़ी पर टैक्स 25,000, 1000 सीसी पर 15,000 और 850 सीसी पर 7,000 रुपए मुकर्रर। अगले साल लोड शेडिंग तारीख का हिस्सा होगी। 2018 के बाद 15,000 मेगावाट के मंसूबों पर काम शुरू होगा। जामशोरो कोल पावर के लिए 12 अरब, भाषा डैम के लिए 21 अरब मुख्तस, बिजली पर 118 अरब रुपए की सब्सिडी, 300 यूनिट तक वाले सार्फिन के लिए रियायत बरकरार। फेडरल एक्साइज ड्यूटी से 231 अरब हासिल करने का हदफ, सिगरेट पर ड्यूटी की मद में 70 अरब मिलने का इम्कान। गाड़ियों की दरामद पर कस्टम ड्यूटी की मद में 92 अरब का हदफ, खदमात पर 56 अरब रुपए मिलने का हदफ मुकर्रर। तरक्याती कामों के लिए 1001 अरब मुख्तस, तकरीबन 2100 अरब रुपए खसारा होगा। 1700 अरब रुपए कर्जा लेकर खसारा पूरा किया जाएगा। बजट दस्तावेजात में इंकशाफ। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 121 अरब मुख्तस, बेवाओं के कर्जे मुआफ करने की स्कीम, समुंदर पार पाकिस्तानियों के रियल स्टेट में सरमायाकारी के लिए शोबा बनाने और 1 अरब की बॉन्ड स्कीम का ऐलान। बिल्डर्स और डेवलपर्स पर टैक्स खत्म, कैपिटल गेन टैक्स की 3 दर्जा बंदियों का निजाम खत्म। फाइलर्स पर कैपिटल गेन टैक्स 15 और नॉन फाइलर्स पर 20%, सुपर टैक्स मजीद 1 साल रहेगा। 2013 में मुल्क दिवालिया होने के करीब था, कोई कमर्शियल और आलमी बैंक काम करने को तैयार ना था। ज़र मुबादला ज़खायर बहुत नीचे आ गए थे। अब मैशियत का हजम 300 अरब डॉलर से भी तजावुज कर गया। फी का आमदन में इजाफा हो गया, इसहाक डार का दावा। कर्जे सिर्फ तरक्याती कामों के लिए, बजट खसारा कम होकर 4.2% रह गया। ज़रूरी पैदावार बढ़ गई। आलमी इदारे कह रहे हैं 2030 तक पाकिस्तान G20 में शामिल हो जाएगा। वजीर खजाना की बजट तकरीर। दो 2005 में स्विट्जरलैंड के साथ मुआहिदा का आरामद नहीं था। मार्च 2017 में दोबारा मुआहिदा किया गया, जिससे स्विस बैंक्स की मालूमात हासिल हो सकेंगी। इसहाक डार की तकरीर।
तारीख में पहली मरतबा एक ही मुंतखब वजीर आजम और वजीर खजाना मुसलसल 5वां बजट पेश कर रहे हैं। इसहाक डार की तकरीर, कारनामों के जिक्र पर अपोजिशन का हंगामा और बॉयकॉट, अपोजिशन अरकान के जूते उठाकर नारे। अपोजिशन अरकान की स्याह पट्टियां बांधकर इजलास में शिरकत, बजट तकरीर से पहले बात करने की कोशिश। स्पीकर ने इजाजत ना दी तो नारेबाजी शुरू कर दी। इसहाक डार की पेशकश पर खुर्शीद शाह को बात करने की इजाजत मिली। खुर्शीद शाह ने किसानों पर क्रैकडाउन का मामला कौमी असेंबली में उठा दिया। कहते हैं किसान पूरे मुल्क के लिए मांग रहे थे, हुकूमत 2500 लोग बर्दाश्त नहीं कर सकी। हमारे दौर में किसानों पर कभी लाठीचार्ज नहीं किया गया, कब तक जबर चलेगा। बजट में रिलीफ मांगने वाले किसानों की ठीक ठाक ठुकाई। इस्लामाबाद में किसान रैली पर पुलिस का धावा, लाठीचार्ज, शेलिंग और वाटर कैनन से धुलाई। पथराव से मुतादिद एहलकार जख्मी, 400 से ज्यादा किसान गिरफ्तार, बाकी मुंतशिर। 4 साल की तरह रवां बरस भी कराची को फूटी कौड़ी तक नहीं दी गई। फारूक सत्तार का कहना है कि बड़े जमींदारों की आमदनी पर टैक्स लगाना चाहिए था। पेशावर में लोड शेडिंग के खिलाफ पीटीआई का धरना, एमपीए फजल इलाही की क़यादत में कारकुनों का ग्रिड स्टेशन पर धावा। पीटीआई रुकन असेंबली ने जबरदस्ती फीडर ऑन कर दिए। पनामा जेआईटी के खिलाफ हुसैन नवाज की दरखास्त काबिल समाअत है या नहीं, फैसला खुली अदालत में होगा। सुप्रीम कोर्ट 29 मई को समाअत करेगी। उस्मा का एक और झूठ, बेनिकाह बुनेर के ताहिर से दूसरी नहीं तीसरी शादी की। 3 पासपोर्ट बनवा रखे थे, तीनों में वल्दियत भी अलहदा अलहदा निकली। इस्लामाबाद में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास, रमजानुल मुबारक का चांद नजर आया या नहीं, ऐलान थोड़ी देर में किया जाएगा। और फिल्मी धुनें बखेरने वाले वजाहत अथरे 68 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए।